आप इस सिंबल को जरा गौर से देखें। इसके अंदर दो फेसेस है, एक स्माइली फेस और एक सैड फेस। मतलब एक चेहरा जो खुश भी है और दुखी भी, और एक ही वक्त में। ये दरअसल निशान एक मीम है और ये साइंस थॉट पर बनाया गया था। मतलब कि साइंस थॉट से मुराद वो एक्सपेरिमेंट जो साइंटिस्ट जिसके बारे में बात तो करते हैं पर कभी उसको अमली जामा नहीं पहनाते और ना ही उसको कभी हकीकत में करने की कोशिश करते हैं। और इसी को देखकर किसी ने इस सिंबल को तैयार कर लिया। लेकिन मेरा फोकस ये सिंबल नहीं बल्कि इस थ्योरी पर है जिसके मुताबिक हमारी दुनिया का हर ऑब्जेक्ट जब तक हम उसको देखते नहीं हैं, उसको ऑब्जर्व नहीं करते, वो किसी और सुपर पोजीशन के अंदर रहता है। मतलब कि वो कई पोजीशंस को अपना लेता है जितनी भी उसके लिए पॉसिबल होती है। और जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं या फिर देखते हैं तो वो तमाम जितनी भी पोजीशंस होती है उनमें से सिर्फ एक को चुन लेता है। आगाज करते हैं एरविन श्रोडिंगर से, जिन्होंने श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट किया। तो चलिए, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं फॉक्सर एक्स। एरविन श्रोडिंगर, जिनका ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक था, जो कि एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे, उनको ये बात ठीक तरीके से समझ नहीं आती थी। क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक एक एटम या फिर एक ऑब्जेक्ट सुपर पोजीशन में रहता है जब तक कोई भी उसको देख नहीं रहा होता। देखने की सूरत में वो कोई भी एक पोजीशन को चूज कर वही पोजीशन अपना लेता है। दरअसल इस बात को याद रखें, जो क्वांटम फिजिक्स है वो बहुत ही अलग है उसके रूल, और उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। जबकि क्लासिकल फिजिक्स आमतौर पर हमारी ये दुनिया में आसानी से अप्लाई हो जाती है। क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं, क्वांटम लेवल पर जाते हैं तो चीजें बहुत ज्यादा छोटी हो जाती हैं, एटम से भी छोटी या फिर एटम के बराबर। और फिर जब छोटी इतनी हो जाती है तो उनकी फिर रफ्तार रोशनी के बराबर हो जाती है और वो एक ही वक्त में काफी ज्यादा पोजीशंस को अपनाने के काबिल भी हो जाते हैं। लेकिन ये बात भी याद रहे कि हमारी दुनिया का हर ऑब्जेक्ट एटम से बना है, इसलिए क्वांटम फिजिक्स के रूल कहीं ना कहीं हमारी इस दुनिया के अंदर तो अप्लाई होने ही हैं। और उसी में से एक रूल जिसको सच साबित करने के लिए एरविन श्रोडिंगर ने श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट किया, जिसके मुताबिक उन्होंने एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स के अंदर खतरनाक केमिकल्स रखे और उसी के साथ एक बॉम्ब लगाया और उसके साथ एक कैट को उस बॉक्स में बंद कर दिया। उस बॉक्स को बंद करके उन्होंने रख दिया और उसके बाद उनका कहना है कि जब तक इस बॉक्स को कोई देख नहीं रहा या फिर कोई ऑब्जर्व नहीं करेगा, जब तक वो कैट इस बॉक्स के अंदर एक सुपर पोजीशन में चली जाएगी। मतलब कि वो कैट एक वक्त में मरी हुई भी हो सकती है, जिंदा भी हो सकती है और दोनों पोजीशन में भी हो सकती है। मतलब कि मरी भी और जिंदा, क्योंकि जब तक हम उसको देख नहीं रहे वो एक सुपर पोजीशन के अंदर चली गई है। रिजल्ट जब देखा गया तो कैट मर चुकी थी और आंसर यही निकला कि जब हमने डब्बे को खोला तो उस कैट ने तीनों पोजीशन में से एक पोजीशन को चुन लिया और वो डेथ की थी। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक हम उसको देख नहीं रहे होते, ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते, वो सुपर पोजीशन में चले जाते हैं। आपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में तो सुना ही होगा, जिसके अंदर जब हमने एटॉमिक पार्टिकल्स को छोटे छोटों को जब एक स्लिट से गुजारा गया और उन्हें ऑब्जर्व किया गया तो वो एज अ पार्टिकल रिएक्ट कर रहे थे। लेकिन जब उनको ऑब्जर्व करना छोड़ दिया तो वो एज अ वेव रिएक्ट कर रहे थे। मतलब कहने का यही है कि जब चीजों को ऑब्जर्व नहीं किया जाता तो वो तमाम चीजें एक सुपर पोजीशन में चली जाती हैं और जितनी भी पोजीशंस उनके लिए मुमकिन होती है हमारी दुनिया में वो तमाम इख्तियार करके बैठ जाती हैं। लेकिन जब हम उनको देखते हैं तो वो कोई भी एक पोजीशन को चुन लेते हैं। चलिए इसको एक और छोटी सी मिसाल से समझते हैं। आप एक बड़ा सा बॉक्स लें, उसके अंदर एक छोटी सी बॉल रखते हैं और उसको ऑब्जर्व करना छोड़ दें। उस डब्बे को बंद कर दीजिए। अब बंद करने की सूरत में वो बॉल हो सकता है कि वो बॉल उस डब्बे के अंदर मूव कर रही हो सकता है कि वो बॉल उस डब्बे के अंदर चारों कोनों पर मौजूद हो और जितनी भी पोजीशंस उस बॉल के लिए मुमकिन होगी, पॉसिबल होगी, वो तमाम वो पोजीशंस ले लेगी। मतलब कि वो एक सुपर पोजीशन में चली जाएगी। लेकिन जब आप डब्बा जैसे ही खोलेंगे वो कोई भी एक पोजीशन को ले लेंगी। कुल मिला के ये जितनी भी हमारी चीज़ें हैं, जब इनको ऑब्जर्व नहीं किया जाता तो ये एक सुपर पोजीशन में चली जाती हैं और जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो एक पोजीशन को चुन लेती हैं और वही चीज़ हमारे सामने बनकर खड़ी हो जाती हैं। और इसी बात को साबित करने के लिए एरविन श्रोडिंगर ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। दरअसल क्वांटम फिजिक्स के जो रूल हैं वो बहुत ही अलग हैं, जिनको समझना बहुत मुश्किल है और इसी को समझने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलूंगा फिर एक नई इंटरेस्टिंग एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय।